नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR वीडियो पर सियासी संग्राम। दानिश ने लगाया साजिश का आरोप। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजधानी में गैस वितरण के दौरान विवाद और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पश्चिमी लोहानीपुर का है, जहां गुरुवार को एक गैस एजेंसी के वेंडर के साथ मारपीट कर उससे जबरन गैस सिलेंडर छीन लिए गए। बताया जा रहा है कि यह घटना लगातार दूसरे दिन हुई है, जिससे क्षेत्र में गैस वितरण कार्य से जुड़े लोगों में दहशत है। इससे पहले बोरिंग कैनाल रोड स्थित देवयंती गैस सर्विस के एक वेंडर के साथ भी मारपीट की घटना सामने आई थी। भारत में लॉकडाउन लगाने पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्पष्ट संदेश। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में जरूरी सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। जमुई में रेलवे की नोटिस से कई परिवारों पर बेघर होने का खतरा। 7 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर झाझा। जमुई में 5 दर्जन से अधिक महादलित परिवार रेलवे परिसर खाली करने के नोटिस से बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। दशकों से रह रहे इन परिवारों को वैकल्पिक आवास नहीं मिला है, जबकि 2 दशक पहले मिली जमीन पर अब दूसरों का कब्जा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, पर पटना में खुदरा दाम स्थिर हैं। पेट्रोल 105 रुपये 54 पैसे, डीजल 91 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर पर कायम है। LPG सिलेंडर 1002 रुपये 50 पैसे का है, जबकि CNG 87 रुपये 90 पैसे प्रति किलो पर किफायती विकल्प बनी हुई है। पटना के वैज्ञानिकों का कमाल। अंडे के छिलकों से बनाया सस्ता वाटर फिल्टर। पानी में जहर खत्म करने का देसी जुगाड़। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंडे के बेकार छिलकों से एक सस्ता और प्रभावी नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन सिस्टम विकसित किया है। भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त यह तकनीक आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड जैसे विषैले तत्वों को पानी से हटाती है। नेपाल के एथेनॉल मिश्रण से बिहार को मिलेगा बड़ा व्यापारिक लाभ। पेट्रोल में 10% मिश्रण से खुलेंगे नए बाजार। नेपाल सरकार के पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण के फैसले से बिहार की एथेनॉल कंपनियों को बड़ा अवसर मिला है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण नेपाल को सालाना 73 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी, जबकि उसकी अपनी उत्पादन क्षमता केवल 2-3 करोड़ लीटर है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी और वीडियो साझा किए थे। बिहार के भागलपुर जिले के एक साधारण दियारा क्षेत्र से निकलकर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले प्रो संजीव कुमार की यात्रा संघर्ष, संकल्प और सेवा की एक अद्भुत दास्तान है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक खुशहाली और आत्मविश्वास की एक अलग तरह की रोशनी जलाई है। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। उत्तर पूर्व बिहार में ऑरेंज अलर्ट और पश्चिम उत्तर बिहार में येलो अलर्ट है। यूपी से बिहार में 100 और 500 के जाली नोटों की स्मगलिंग। पटना पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा। पटना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे 2.25 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अगमकुआं थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 100 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में राणा लव, राणा कुश, अस्मित कुमार और आशुतोष कुमार शामिल हैं। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के कई शहर सीधे हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे यात्रा आसान होने के साथ साथ विकास और निवेश को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार ने
देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार में एक और रोपवे का रास्ता साफ। 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचना होगा। आसान जहानाबाद के वाणावर में 24 करोड़ की लागत से बन रहा रोपवे लगभग 90% पूरा हो चुका है और मई तक चालू होने की उम्मीद है। यह रोपवे बाबा सिद्धनाथ मंदिर तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को आसानी होगी। पटना से सिंगापुर और गया से काठमांडू की मिलेगी फ्लाइट। न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी पर काम कर रही सरकार बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नई डेस्टिनेशन पॉलिसी लागू की है। इसका उद्देश्य पटना और गया हवाई अड्डों से नए अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उड़ानें शुरू करना है। एयरलाइंस कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिसकी प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो चुकी है। रोहतास जिला अब औद्योगिक विकास का नया केंद्र बन रहा है। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड बंजारी में 1.5 मिलियन टीपीडी क्षमता वाली नई सीमेंट इकाई स्थापित कर रहा है, जिसमें 107 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष की यह पहली एकादशी होती है, इसलिए इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, कामदा यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। केंद्र सरकार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक नहर परियोजना के दूसरे चरण का सर्वे पूरा हो गया है, जिसमें अररिया के फारबिसगंज से किशनगंज तक 76.2 किमी विस्तार होगा। इसका डीपीआर अंतिम चरण में है, जिसके बाद अररिया के 4 प्रखंडों में भूमि अधिग्रहण होगा। राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार इसी संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा लेगी। अभी काम कर रहे राजस्व एवं अंचलाधिकारियों को भी दोहरा प्रभार दिया जाएगा। ये वैकल्पिक प्रबंध जल्द होंगे। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। ये बदलते बिहार की सुखद तस्वीर है। अब दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद पर्यटन और रोजगार को नया आयाम मिलेगा। उक्त बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं। रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण लॉज में रहकर सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष व परिश्रम करने वाले प्रदेश भर से पटना आए विद्यार्थियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के पीछे मुसल्लहपुर, गुलबी घाट, बीएनआर रोड, टेकारी रोड, चौधरी टोला, शाहगंज, मोहम्मदपुर, बाजार समिति, सैदपुर रोड आदि इलाकों के लाज में रहने वाले कई विद्यार्थी अपने सपने को बीच में ही अधूरा छोड़ घर लौट गए हैं। कुछ विद्यार्थी घर से बड़ा रसोई गैस सिलेंडर लेकर लॉज लौटे हैं। विधायक मनीष कुमार ने पथ निर्माण विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर जर्जर सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर पहल की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सड़कों से संबंधित प्रस्तावों को विभागीय स्वीकृति दिलाई। विधायक ने मंत्री को सड़कों की खराब स्थिति से अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की। पटना समेत पूरे बिहार में रामनवमी का उत्सव इस बार आस्था के विराट रूप में दिख रहा है। पटना के महावीर मंदिर में आधी रात 2 बजे पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते होते मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। जीपीओ गोलंबर तक पहुंची यह लाइन श्रद्धालुओं के उत्साह का प्रमाण है। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। निशांत कुमार लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद वे सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां उनकी नीतीश कुमार से बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। समीर शूटर मामले में चौंकाने वाले खुलासे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजे गए फोटो, वीडियो और लोकेशन। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार समीर शूटर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाया है। उसके मोबाइल से आईएसआई एजेंटों को संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, वीडियो और जीपीएस लोकेशन भेजने का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार ने दरभंगा में धान खरीद की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई और एफआरके की बाध्यता समाप्त की। हालांकि एसएफसी के पास गोदाम खाली न होने से पैक्सों से चावल नहीं लिया जा रहा, जिससे किसानों को भुगतान रुका है। पैक्सों के पास पैसे न होने से किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं।
दरभंगा में रसोई गैस की किल्लत और बुकिंग अवधि बढ़ने की अफवाहों से उपभोक्ता परेशान है। जिला प्रशासन ने हालांकि आपूर्ति सामान्य होने का दावा किया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 25 और ग्रामीण में 45 दिनों में बुकिंग की बात सामने आई है। छात्रों को छोटे सिलेंडरों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मोकामा से बाहुबली छवि के जदयू विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार के सीएम पद को छोड़ने के बाद उनके बेटे निशांत को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि वही राज्य का अगला सीएम होने चाहिए। अनंत सिंह ने मोकामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण होने हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधानमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी वे इस दिन बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। 30 मार्च सोमवार को परिषद की सदस्यता छोड़ने के साथ ही उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जमुई की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फास्ट फूड मेकिंग की ट्रेनिंग शुरू की है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 31 महिलाओं को 20 प्रकार के फास्ट फूड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। केंद्र और बिहार सरकार ने भागलपुर को दिया तोहफा, रेल बाईपास से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा। भाजपा प्रवक्ता डॉ. प्रीति शेखर ने भागलपुर बाईपास रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति के लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की भी सराहना की। यह परियोजना भागलपुर स्टेशन पर दबाव कम करेगी। इससे क्षेत्र में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार 40 पुलिस अफसरों को देगी सम्मान। लिस्ट में इस एक नाम को देख भड़के तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में वीर पशुपतिनाथ मेडल के लिए पुलिस अधिकारियों की सूची पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गायघाट थानाध्यक्ष रहे राजा सिंह का नाम शामिल होने पर सवाल उठाए, जिन पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का आरोप है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 को लेकर बड़ी जानकारी दी है। परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में किया जाएगा, जबकि नया सत्र जुलाई से शुरू होगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस वर्ष डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,0,8,5,6,0 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी थी। बिहार में सियासी घमासान जारी है। राजद और हम पार्टी में नया विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश रिजवान ने इस मामले में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। मंत्री श्रेयसी सिंह ने आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के 10वें स्थापना दिवस पर बिहार के युवाओं की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने बताया कि आईआईटी पटना में बिजनेस पार्क की तैयारी चल रही है, जिससे राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार की पटना को सौगात 1056 करोड़ की 1373 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में समृद्धि यात्रा का समापन किया। उन्होंने 1056 करोड़ की 1373 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनमें जीविका समूहों को ऋण और आयुष्मान कार्ड शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा से इमली चौक तक की सड़कें जल्द दिखेंगी। नए रूप में मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा इमली चौक सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग 1 ने तकनीकी बोली प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें सिंह कंस्ट्रक्शन और सोना इंफ्राकन सफल रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, विधान परिषद की सीट कब छोड़ेंगे, इसको लेकर राजनीतिक चर्चा कई दिनों से जारी थी। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे थे। अब इन चर्चाओं पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार कब पद छोड़ रहे हैं।
बिहार में डिजिटल शासन का नया युग, नागरिक सेवाओं तक आसान और तेज पहुंच। बिहार सरकार की बिहारोन परियोजना राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिससे कार्यालयों के चक्कर और लंबी कतारें खत्म होंगी। CIPL के साथ साझेदारी में यह पहल पारदर्शिता बढ़ा रही है। बिहार की राजधानी पटना से हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक लागू होने वाले समर शेड्यूल में नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। पहली बार पटना से नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इंडिगो द्वारा शुरू की जा रही यह फ्लाइट नवी मुंबई से पटना एयरपोर्ट पर दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी और 2:50 बजे वापसी के लिए उड़ान भरेगी। इस रूट पर यात्रा का समय करीब 2 घंटे 40 मिनट रहेगा। मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग की सख्ती के बाद वाहन टैक्स डिफॉल्टरों में हड़कंप है। कार्रवाई के डर से पिछले कुछ दिनों में लगभग 40 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ है। जिले में 2191 वाहन मालिकों पर 8.12 करोड़ रुपए बकाया थे, जिन्हें 25 मार्च तक टैक्स जमा करने की मोहलत दी गई थी। 20 करोड़ खर्च कर मनरेगा की सच्चाई जानेगी बिहार सरकार। हर जिले में बनी सोशल ऑडिट सोसाइटी, जांच होगी तेज बिहार सरकार। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की सच्चाई जानने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च कर सोशल ऑडिट कराएगी। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन, जल संरक्षण, कृषि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों में पारदर्शिता लाना है। बिजली से लेकर सोलर तक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया बिहार के विकास का रोड मैप। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जहानाबाद में कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार जल्द ही विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। मधुबनी के मधवापुर में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह से हड़कंप मच गया। पंपों पर लंबी कतारें लगने से लोगों में घबराहट फैल गई और कई जगहों पर भीड़ बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने साफ किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य चल रही है, इसलिए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड स्थित घने सदाबहार जंगलों और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विराजमान सोमेश्वर धाम इन दिनों आस्था, श्रद्धा और रोमांच का अद्भुत संगम बन गया है। करीब 2200 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां कालिका का यह दिव्य दरबार वैष्णो देवी की तर्ज पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमेश्वर धाम चारों ओर से घिरा हुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सघन वन इस स्थल की रहस्यमयी आभा को और भी गहन बना देते हैं। बिहार के नवादा जिले के नवीन नगर मोहल्ले में एक घर में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। यह घटना अरविंद कुमार सिंह के मकान में हुई, जहां सिलेंडर लीकेज के कारण आग भड़क उठी। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखे गैस सिलेंडर से रिसाव हो रहा था, जिसके चलते अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक दहेज हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द करते हुए आरोपी पति को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का कड़ा निर्देश दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने हाईकोर्ट के नजरिए को पूरी तरह अस्थिर बताते हुए कहा कि ऐसे संगीन अपराधों में बिना गहराई से साक्ष्यों को परखे जमानत देना न्यायपालिका के प्रति जनता के भरोसे को कमजोर करता है।